तो भाई आफ्टर रॉक्स पायरेट्स आर फुली रिवील्ड हमने एक से एक बंदे को देखा एंड नो डाउट रॉक्स पायरेट्स वर द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन इन स्ट्रॉन्गेस्ट में से भी वो 10 कौन से थे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे? लेट्स टॉक अबाउट देम। लेकिन उससे पहले गाइस वी आर टू क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड इफ इट्स डन लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सो ऑन नंबर 10 देयर इज ग्लोरियोसा। तो ग्लोरियोसा उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लोगों में से एक थी एंड वी ऑल नो दैट रॉक्स के क्रू को ज्वाइन करने से पहले ग्लोरियोसा वाज कैप्टन ऑफ कूजा पायरेट्स, जो पूरे वन पीस वर्ल्ड्स के आइडल्स थे एंड मोस्ट प्रोबेबली ग्लोरियोसा के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी एंड शायद कॉन्करर्स हाकी भी होगी एंड ब्यूटी वाज अनबिलीवेबल। वो तो शेकी ने उसको आउट क्लास कर दिया था ब्यूटी के मामले में। वैसे पर्सनली मुझे ग्लोरियोसा ही ज्यादा बढ़िया लगी। क्या मतलब ये ले तेरी ग्लोरी। एंड ग्लोरियोसा वाज द फर्स्ट क्वीन जिसने लव सिकनेस से सरवाइव किया था एंड शी वन केम बैक टू अमेज़न लिली। एंड हमें कैसे भूल सकते कि कूजा पायरेट्स ने रॉक्स पायरेट्स को लूट दिया था। एंड एक हिसाब से वी कैन से दैट कूजा पायरेट्स डिफीटेड रॉजर पायरेट्स एंड उसकी एम्प्रेस थी ग्लोरियोसा। नंबर 9 गैंगस्टर मार्लोन। तो गैंगस्टर मार्लोन वाज वन ऑफ द 6 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ रॉक्स पायरेट्स एंड ये बंदा पायरेट बनने से पहले एक माफिया डॉन था वेस्ट ब्लू में एंड मोस्ट प्रोबेबली इसकी लीडरशिप और ऑरा कॉट ज़ेबेक्स अटेंशन। मार्लोन ज़ेबेक के साथ एल्बाफ में भी गया था हेरल्ड को रिक्रूट करने के लिए। ज़ेबेक ने इसे डेवी बैक फाइट्स में पकड़ा था ताकि वो आगे जाके हाचिनोसु को कॉन्कर कर सके। इस पे राइफल एंड इससे ये क्लियर है कि ही गॉट सम स्किल्स विद फायर आर्म्स। मूविंग ऑन टू नंबर 8 वांग जी। तो भाई इस बंदे के बारे में मैं जितना भी बताऊं वो कम है। ये योंग को जितनी पावर होल्ड करता था एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ रॉक्स पायरेट्स एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रॉक्स वांग जी ने हाचिनोसु पे कब्जा कर लिया था, जिसका मतलब ये है कि ही वाज स्ट्रांग एंड इन्फ्लुएंशियल इनफ टू रूल द पायरेट्स इवन विदाउट रॉक्स। एंड इसको हराने के लिए ब्लैकबियर्ड प्लस कोबी प्लस लॉ इन तीनों को एक साथ हाचिनोसु पर अटैक करना पड़ा एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज रॉकी पोर्ट इंसिडेंट। तो यहाँ पे लॉ ने 100 पायरेट्स का हार्ट निकाला था ताकि उसे वॉरलॉर्ड की पोजीशन मिल सके एंड कोबी गॉट हिज हीरो टाइटल हियर एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ब्लैकबियर्ड से हाथ मिलाया था जस्ट टू रिमूव वांग जी फ्रॉम हाचिनोसु। बट वी ऑल नो ब्लैकबियर्ड खुद उस आइलैंड पे रूल कर रहा है एंड जब सेनगोकू ने रॉक्स पायरेट्स को इंट्रोड्यूस किया था तो उसने उस लिस्ट में वांग जी का भी नाम लिया था। दैट मींस ओडा कंसीडर्स हिम अमंग द एलिट्स ऑफ द पायरेट वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम। देखो रॉक्स के जाने के बाद मोस्ट ऑफ हिज क्रू या तो चुप हो गया था या तो किल हो गए थे, लेकिन वांग जी वाज स्टिल एक्टिव एंड रूलिंग एंड नेवर गेट कैप्चर्ड बाय मरीन्स। मूविंग ऑन टू नंबर 7 कैप्टन जॉन। तो भाई कैप्टन जॉन के नाम में ही कैप्टन है, लेकिन ये बंदा काफी लालची था एंड कैप्टन जॉन ने एक बहुत बड़ा ट्रेजर गैदर किया जो उसके ट्रेजर केव में था। ये ट्रेजर काफी वर्ल्ड फेमस था, स्पेशली बगी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट था कि वो पूरे वन पीस में इसी को ढूंढता रहा अभी तक। एंड ये आर्म बैंड को तो जानते हो ना, ये भी उसी का था एंड ये उस ट्रेजर केव का मैप था। लेकिन लूफी को इसका क्या काम, उसने बगी को दे दिया। रॉक्स पायरेट के डाउनफॉल के बाद उसने अपना खुद का क्रू बनाया। हाँ माना कि ये डिसीजन उस पर काफी महंगा पड़ा, लेकिन ये शो करता है कि उसका इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप वाज स्ट्रॉन्ग एंड डेटा बुक्स एंड फैन लिस्ट में उसका नाम व्हाइट बियर्ड, काइडो एंड बिग मॉम जैसे टॉप टियर पायरेट्स के साथ मेंशन किया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि ओडा उसे भी हाई टियर कैरेक्टर मानता है। मूविंग ऑन टू नंबर 6 बिग मॉम। तो भाई बिग मॉम बचपन से ही काफी बिग थी एंड शी वाज बोर्न विद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड एट द एज ऑफ 5 शी कुड ऑलरेडी क्रश बियर्ड्स, किल जाइंट्स एंड लोगों की हड्डियां भी तोड़ सकती थी बिना किसी रीजन के। उसके माँ बाप से उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैंडल नहीं हुई तो उन्होंने उसे एल्बाफ में छोड़ दिया एंड एट द एज ऑफ 5 शी वेंट ऑन हंगर रैम्पेज एंड उसने एल्बाफ को कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया एंड जोरूल को भी मार दिया हु वाज फॉर्मर कैप्टन ऑफ जाइंट पायरेट्स एंड कैरेमल को खाने के बाद लिन ने उसके डेविल फ्रूट पावर्स को भी इनहेरिट किया एंड 6 साल की उम्र में वो लोगों की सोल्स को उनकी बॉडी से बाहर निकाल सकती थी एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम उसने रॉक्स पायरेट्स को ज्वाइन किया। शी पार्टिसिपेटेड इन गॉड्स वैली एंड अपने काइडो को उसका फ्रूट देने वाली भी यही थी। बिग मॉम का फ्रूट उसे सोल मैनिपुलेशन की पावर देता है जो उसे होमीज बनाने की पावर्स देता है। फिजिकली तो ये मॉन्स्टरस थी, लेकिन बाय चांस अगर इसकी फाइट में कोई हड्डियां टूट जाती थी तो ये उनको खुद ही हील कर देती थी बाय यूजिंग हर सोल मैनिपुलेशन पावर। एंड आफ्टर बिकमिंग योंको शी क्रिएटेड टोटो आइलैंड्स एंड इसने एक आर्मी बनाई अपने ही बच्चों की, प्लस अ सोल आर्मी लाइक परमीथियस, ज़्यूस एंड नेपोलियन। गियर 5 के लूफी के साथ तो ये मजाक में लड़ रही थी एंड एट द एंड शी क्लैश्ड विद काइडो इन वानो, जो बैटल काफी दिन तक चली एंड उसमें भी नीदर ऑफ देम टुक सिग्निफिकेंट डैमेज। वो तो लॉ का डेविल फ्रूट अवेकन हो गया जिससे उसे हैकर लाइक एबिलिटीज मिली, नहीं तो बिग मॉम लॉ को भी खा जाता। एंड विद द हेल्प ऑफ ओपी नोमी एंड किड फाइनली शी गॉट डिफीटेड। लेकिन मुझे लगता है उसकी स्टोरी अभी तक एंड नहीं हुई बिकॉज वी डिडंट सी हर डाई एंड मे बी शी विल कम बैक इन द फाइनल फाइट ऑफ वन पीस। मूविंग ऑन टू नंबर 5 सिल्वर एक्स। देखो सिल्वर एक्स के बारे में हमें इतना कुछ पता तो नहीं है, लेकिन सेनगोकू मेंशन्ड हिम विद रॉक्स
व्हाइट बियर्ड एंड काइडो। तो पावरफुल तो ये था। एंड भाई तुम खुद देखो, इसका कैरेक्टर डिजाइन इतना क्रेजी है कि आई डोंट इवन केयर कि पिछले वाले बंदों से ज्यादा पावरफुल था या नहीं। एंड मोस्ट प्रोबेबली सिल्वर एक्स के पास भी कॉन्करर्स आकी थी। एंड एज वी नो ही वाज राइवल ऑफ शिकी, जो कि हमें मांगा में कंफर्म्ड है। एंड वी ऑल नो हु शिकी इज एंड हाउ पावरफुल ही इज। एंड इसके बारे में बाकी बातें तो मांगा में आगे पता चली जाएगी कि हाउ पावरफुल ही वाज। एंड फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर मांगा अपडेट्स। मूविंग ऑन टू नंबर 4 शिकी। तो भाई जिसे सिल्वर एक्स अपना राइवल मानता था, वैसे ही ये गोल्डी रोजर को अपना राइवल मानता था। एंड इवन बिफोर व्हाइट बियर्ड टुक हिज टाइटल, शिकी के पास फुआ फुआ नोमी था दैट अलाउस हिम टू लेविटेट एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये बंदा पूरे आइलैंड्स एंड एंटायर फ्लीट्स को हवा में उठा देता था एंड उन्हीं को अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह यूज करता था। एंड दिस मेक्स हिम अ मोबाइल वॉरलॉर्ड अटैकिंग फ्रॉम अनरीचेबल एयर पोजीशंस। शिकी कंट्रोल्ड द लार्ज पायरेट आर्मडा ऑफ हिज एरा। एंड रोजर के पायरेट किंग बनने से पहले शिकी कमांडेड द बिगेस्ट फ्लीट इन द वर्ल्ड। मरीन्स की भी इसको देख के फटती थी। एंड आफ्टर रॉजर्स डेथ, शिकी ने मरीन फोर्ट पर अटैक कर दिया टू गेट रॉजर्स बॉडी। लेकिन उसके सामने दो मॉन्स्टर्स खड़े थे, सेनगोकू एंड गार्प। एंड फिर भी ही कॉज्ड हाफ ऑफ द मरीन फोर्ट टू कोलैप्स। एंड ही इज ओनली अदर कैरेक्टर जिसने इस लेवल का डैमेज किया और नेवी हेडक्वार्टर्स को। लेकिन गार्प एंड सेनगोकू के सामने टिक नहीं पाया एंड ही गॉट कैप्चर्ड। लेकिन फिर भी ही वाज द फर्स्ट पायरेट टू एस्केप इम्पल डाउन बिफोर लूफी मेड इट कूल। इसके बारे में कितनी बात करूं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। लेट्स जस्ट मूव ऑन। नंबर 3 काइडो। इसके बारे में बताने की जरूरत है क्या? ये वोडका किंगडम में पैदा हुआ था एंड इसने 10 साल की एज में वहां के सारे वॉरियर्स को पीट दिया था। एंड ही बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट। ही यूज्ड टू फाइट इन वॉर्स टू हेल्प हिज कंट्री गेन मनी। लेकिन एट द एज ऑफ 13 इसके खुद के किंगडम ने इसे धोखा दे दिया एंड दे सेल हिम टू द वर्ल्ड गवर्नमेंट। बट काइडो एस्केप्ड फ्रॉम देयर। लेकिन फिर भी काइडो जानबूझ के कैप्चर हो जाता था टू गेट फ्री फूड। लड़के ने 15 की एज में रॉक्स पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया था एंड मोस्ट प्रोबेबली रिक्रूटेड बाय व्हाइट बियर्ड एंड बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ रॉक्स पायरेट्स। देन एट गॉड्स वैली, बिग मॉम की कृपा से काइडो को एक मिथिकल जोन वो नोमी मिला जिसे खा के उसे ड्रैगन की पावर मिली, लाइक फ्लाइट एंड ऑल। पहले से ही काइडो काफी ड्यूरेबल था, लेकिन आफ्टर दिस फ्रूट काइडो गॉट इनसेन ड्यूरेबिलिटी एंड किसी में दम नहीं था उसे काटने का, अनलेस सम गोटेड कैरेक्टर्स। लेकिन वो कौन थे, उनके नाम कमेंट्स में बताओ। एंड ऑफ कोर्स ही वाज अ योंको एंड कैप्टन ऑफ बीस्ट पायरेट्स। वानो के साथ इसने क्या किया था ये बताने की जरूरत तो नहीं है। एंड ओडा ने खुद बोला है कि इफ इट्स 1-on-1 ऑलवेज बेट on Kaido. He has been captured 18 times, tortured over 1000 times, and yes, no one could kill him. लूफी के साथ ये 4 बार लड़ा, जिसमें से 2 बार उसने लूफी को अधमरा छोड़ दिया था एंड एक बार he actually killed लूफी until लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हो जाता है। Kaido didn't want to rule the world. He wanted to die fighting the strongest. And at last, he got defeated by Nika himself. And Luffy landed a Bajrang gun on Kaido. Comment करके बताओ Kaido किस किस का फेवरेट विलन है। And moving on. Number 2. व्हाइट बियर्ड। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये सेकंड मोस्ट पावरफुल मेंबर है रॉक्स पायरेट्स का, तो इसमें व्हाइट बियर्ड की बेइज्जती होगी। नहीं तुम खुद बताओ, इवन इन रॉक्स एरा ये बंदा रोजा के क्रू को राइवल करता था। ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, इवन बाय मरीन्स लाइक गार्प एंड सेनगोकू। रोजा के साथ इस डुअल लास्टेड फॉर 3 days, जिसका एंड ड्रॉ से हुआ था, विच मीन्स दे वर इक्वल्स। न्यूगेट के पास गुरा गुरा नोमी था एंड जिससे वी कैन कॉल हिम द मैन हु कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। एंड ये हम नहीं, ये सेनगोकू ने खुद बोला था। He could split seas and create tsunamis. मरीन फोर्ट में व्हाइट बियर्ड पे hundreds of hits हुए थे, from admirals, warlords, cannons and Kizaru की lasers. And yet he remained standing. He literally destroyed Marineford Plaza with few punches. Akainu का तो इसने भूत बना दिया था and he died standing on his feet with 267 sword wounds and 152 bullet wounds and 46 cannonballs. Yet not a single scar on its back and ये सब 72 की एज में। कहना वही है कि कमेंट कर दो रिस्पेक्ट व्हाइट बियर्ड। एंड फाइनली बिफोर व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम एंड शिकी वाज फियर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एक आदमी था हु रूल्ड देम ऑल, रॉक्स डी ज़ेबेक। रॉक्स वो आदमी था जिसे हराने के लिए रोजा काफी नहीं था। एंड एक और जानवर को आना पड़ा, दैट इज गार्प। जिस आदमी के अंडर व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, शिकी, सिल्वा एक्स, मार्लोंग, वांगजी, कैप्टन जॉन, ग्लोरियोसा, स्टर्सी जैसे लेजेंडरी लोग हो, उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एंड ही वाज द ट्रू किंग ऑफ पायरेट्स। ही कैप्चर्ड सेलेस्टियल ड्रैगन्स ट्रिब्यूट शिप एंड डिस्ट्रॉयड द गेट ऑफ जस्टिस। जिस काइडो की मैंने इतनी तारीफ की, उसके मुंह पे लात मार के उसे कोने में बैठने को कहता था। ही एंटर्ड होली लैंड, एनिमू के सामने बैठ के बोलना कि ही इज बिग फैन ऑफ डेवी जोन्स एंड ही विल कम बैक वन डे। ये करने
का दम किसी में नहीं है एंड येट ही केम आउट ऑफ देयर विदाउट अ सिंगल स्क्रैच। रॉक्स के पास सुप्रीम कॉन्करर आके थे एंड ही वाज अ स्वॉर्ड्समैन। रोजा के बाद या पहले आई डोंट नो, बट यही है हु गॉट ऑल द फॉरबिडन नॉलेज इंक्लूडिंग प्रेजेंस ऑफ ईमू एंड हिज आइडल डेवी जॉन्स। वी नो नथिंग अबाउट हिम एंड इफ यू गॉट सम थ्योरी अबाउट हिम कमेंट डाउन। एंड ही इज फादर ऑफ करंट योंको ब्लैकबियर्ड एंड मुझे तो लगता है he never died and he is still living inside Blackbeard. Tell me your opinions in comments. And he didn't want to be the Pirate King. He wanted to rule the world and he nearly did. तो भाइयों ये था हमारा टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ रॉक्स पायरेट्स एंड वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है। सो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट योर टॉप 10, शेयर, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।